नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके पेडागोजी के क्लास नंबर, आपका पार्ट नंबर 9 रहेगा, जिसमें हम टॉप 25 प्रश्न करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। साथ ही दोस्तों, इसके पहले भी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज का जो चैप्टर है अन्वेषण सामग्री व संसाधन की बात करेंगे। इसमें देखिए कुछ आपके कंप्यूटर बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये सारा आपके सिलेबस पर है, तो अन्वेषण में ये सारा कुछ सिलेबस आ जाता है। तो आज हम इनसे संबंधित प्रश्न करने वाले हैं और जल्द जल्द इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर रहेगा अन्वेषण के बाद आपका फिर मूल्यांकन की बात करेंगे, समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जो कल की क्लास का मॉक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर को शिक्षक का रूप प्रदान करता है? CAL, CMO, CAI या CDO? इनमें से जो कंप्यूटर को शिक्षक का रूप प्रदान करता है वह हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है CDO। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा रहा है, कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL की मुख्य सीमा क्या होती है? आपके स्वगत से सीखना, पुनर्बलन देना, भाषा क्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर सहायक अधिगम जो होता है CAL की जो मुख्य सीमा कहलाती है दोस्तों, वह हमारी सीमा हो जाती है भाषा क्षमता, लैंग्वेज एनर्जी की बात करेंगे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है, और एग्जाम को फतेह करना है तो कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है। दोस्तों, ICT से होने वाली जो हानि क्या होती है? साइबर अपराध होते हैं, सामाजिक मूल्यों का पतन होता है, बेरोजगारी में वृद्धि होती है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए, ICT से जो होने वाली हानि होती है दोस्तों, वह आपकी हो जाती है साइबर अपराध भी, सामाजिक मूल्यों का पतन भी, बेरोजगारी में वृद्धि भी। तो यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। तो हम डी ऑप्शन की बात करेंगे। इसके बाद आपका जो है अगला प्रश्न दिया गया है, जो आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि ICT में प्रयुक्त तकनीकी कौन सी होती है? मोबाइल होता है, फैक्स होता है, DTH होता है, कंप्यूटर होता है। चारों चीज़ें से आप वाकिफ हैं, और आज की दुनिया में ये चारों चीज़ें लगभग सभी लोग कनेक्टेड हैं। मोबाइल, फैक्स, DTH, कंप्यूटर। तीन तो सबसे ज़्यादा, मोबाइल 101%, DTH, कंप्यूटर, सभी कनेक्टेड हैं। ICT में प्रयुक्त जो तकनीकी होती है वह हमारी तकनीक कौन सी कहलाती है? वह कहलाता है COMPUTER, कंप्यूटर की बात करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आज जो हमारे बेस्ट रहेंगे आपके, जो साइबर है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, फैक्स है, जो इंटरनेट का एक माध्यम बनता है, ये टॉपिक आज हम 25 करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न, कभी कभी 3 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। DVD का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डाटा, डिजिटल वर्चुअल डिस्क, सभी बताइए। यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा, दोनों ऑप्शंस जो है आपके सेम दिए गए हैं। यहाँ पे डिजिटल वीडियो की जगह आपका कुछ और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन पे ऑडियो दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो दिया गया है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क DVD का पूरा नाम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, फ्लॉपी को वलय, जी हाँ, रचना को क्या कहा जाता है? फ्लॉपी में जो वलय होते हैं, आपके सर्कल्स की बात करेंगे, इन रचना को कहा जाता है ट्रैक, सेक्टर्स,
आपके सिलेंडर्स की बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे। तो फ्लॉपी में जो वलय होते हैं, सर्कल्स होते हैं, उन रचना को जो कहा जाता है वह आपका ट्रैक कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिकली, जी हाँ, इलेक्ट्रिकली एर्जिबल प्रोग्रामेबल रीड वनली, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? यानी ये पूरा नाम दिया गया है, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? प्रोम, रैम, डबल ई या ई प्रोम की बात करेंगे या ई प्रोम की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड वनली, इसका जो संक्षिप्त रूप होता है वह होता है ई ई पी आर ओ एम। ई मतलब आपका इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकली एलिजिबल की बात करेंगे, पी से आपका प्रोग्राम हो जाता है, आर से रीड, ओ से वनली हो जाता है। तो हम किसकी बात करेंगे? ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न पर बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या होता है? MS एक्सेल, MS वर्ड होता है, MS डॉस होता है या इनमें से कोई नहीं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है, वह हमारा MS डॉस कहलाता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं में होता है, हार्डवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या इनमें से कोई नहीं? तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्वयं में होता है वह हमारा कौन सा कहला जाता है? तो वह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहला जाता है। जी हाँ, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्वयं में होता है वह हमारा कहला जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होने के बाद अगला प्रश्न आ चुका है भाषा अनुवादकों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करेंगे। इनका जो कार्य होता है, निम्न स्तरीय भाषा को मशीनरी कोड में बदलना होता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी कोड में बदलना, मशीनी कोड को उच्च भाषा में बदलना या आ और बा दोनों की बात करेंगे। तो भाषा अनुवादकों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का जो कार्य होता है दोस्तों, वह कार्य कौन सा होता है? तो वह कार्य निम्न स्तरीय भाषा को मशीनरी कोड में बदलने के साथ साथ उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी कोड में बदलना, यानी निम्न और उच्च दोनों स्तरीय भाषा को मशीनरी कोड में बदलना आपके भाषा अनुवादकों का कार्य होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का कार्य होता है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे नो डाउट आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मेमोरी जो है अस्थायी होती है? जी हाँ, रैम की बात करेंगे, आपके कैच मेमोरी की बात करेंगे, ई प्रोम की बात करेंगे, प्रोम की बात करेंगे। देखिए जो मेमोरी आपकी अस्थायी होती है, जी हाँ, अस्थायी जो मेमोरी होती है वह कौन सी कहलाती? कैच मेमोरी, जो अस्थायी होती है। आप देखते होंगे अक्सर स्टोरेज में कैच दिया रहता है, किसी भी ऐप्स में डिटेल्स में जाएंगे उनमें एक कैच डाटा दिया रहता है, तो ये मेमोरी क्या है? अस्थायी कहलाती है। तो कैच मेमोरी की बात करेंगे, बी ऑप्शन की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी डिवाइस जो है द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन सी डिवाइस द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सभी कमेंट कीजिए। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क की बात करेंगे, ऑप्टिकल डिस्क की बात करेंगे, आपका विनचेस्टर डिस्क की बात करेंगे। तो जो आपका डिवाइस द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस नहीं कहलाता है वह हमारा कहला जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी आपका जो हार्ड डिस्क दिया गया है, ऑप्टिकल डिस्क दिया गया है, आपके वेस्टर डिस्क दिया गया है, विंस्टर की डिस्क की बात करेंगे, ये तीनों BCD ये डिवाइस द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या आपकी डिवाइस द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस नहीं कहलाती। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है OMR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल मैनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मास्टर रीडर, ऑप्टिकल मेमोरी रीडर की बात करेंगे। तो OMR का जो पूरा नाम होता है वह क्या होता है? सभी बताइए।
जी हाँ, देखिए OMR का जो पूरा नाम होता है वह हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर की बात करें। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस तरह के प्रिंटर्स के अक्षर संपूर्ण रूप से प्रिंट होने के बजाय डाट के रूप में प्रिंट होते हैं। डेजीव्हिल, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट या लेजर प्रिंट की बात करें तो इस तरह के प्रिंटर्स के अक्षर संपूर्ण रूप से प्रिंट होने के बजाय डाट के रूप में प्रिंट होते हैं, वह हमारे कहलाते हैं, वह हमारे दोस्तों डाट मैट्रिक्स की बात करें। जी हाँ, डॉट मैट्रिक्स जो होते हैं प्रिंटर्स के अक्षर संपूर्ण रूप से प्रिंट होने के बजाय डाट के रूप में प्रिंट होते हैं, इसीलिए इसका नाम डॉट मैट्रिक्स हो जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% यहाँ पे फतेह करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, लेजर प्रिंट में काम आने वाली स्याही क्या कहलाती है? रिबन, टोनर, रचनावाद या आयरन ऑक्साइड की बात करेंगे। तो लेजर प्रिंटर में काम आने वाली जो स्याही होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, वह क्या कहलाती है? उसी को ही टोनर कहा जाता है। आप देखे होंगे लेजर प्रिंटर में काम आने जो स्याही होती है उसको निकाल के प्रिंटर से दिया जाता है, तो जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं टोनर भरना है। जी हाँ, तो लेजर प्रिंट में काम आने वाली स्याही की जो कहलाती है टोनर कहलाती है। ठीक है, टोनर के माध्यम से ही आपका प्रिंट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उसमें ही आपका ठीक है टोनर भरना है। क्या कहने हैं, जब स्याही खत्म हो जाती है तो क्या कहा जाता है, टोनर को भरना है। अगला है मदरबोर्ड को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। प्लेट, कार्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या प्रोसेसर कंट्रोलर की बात करेंगे। तो मदरबोर्ड को किस के नाम से भी जाना जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो हम सभी लोग जानते हैं मदरबोर्ड को जो है आपके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 8 बिट्स का समूह क्या कहलाता है? 1 किलोबाइट, 1 बाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट की बात करेंगे। तो 8 बिट्स का जो समूह कहलाता है दोस्तों, वह हमारा कौन सा कहला जाता है? तो वह हमारा 1 बाइट कहला जाता है। 8 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? 1 बाइट कहा जाता है। जी हाँ, 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? आपके 1 बाइट कहा जाता है। और 1 बिट की वैल्यू 0 या 1 बाइनरी डिजिट होता है। 4 बिट्स में क्या होता है? 1 निबल होता है। 8 बिट्स में 1 बाइट होता है। ठीक है, और 1024 बाइट्स में आपका एक 1 KB होता है। कितना? 1 KB, यानी 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स में। इसके साथ साथ 1024 KB बराबर आपका 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है, और 1024 TB बराबर 1 PB होता है। पेटाबाइट की बात करेंगे। तो 8 बिट समूह हमारा क्या कहलाता है? 1 बाइट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजना क्या कहलाता है? जी हाँ, अपने कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर में हम फाइल सेंड करते हैं, भेजते हैं, उसे अपलोडिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं, नेविगेटिंग कहते हैं, या आपका सर्फिंग कहते हैं। तो अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल को भेजना क्या कहलाता है? तो वह हमारा कहला जाता है अपलोडिंग। क्या होगा? अपलोडिंग की बात करते हैं। पहला ई स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था? आपका परफेक्ट केल, विजीकेल, लोटस या एक्सेल की बात करेंगे। तो पहला ई स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम हमारा कहला जाता था, वह हमारा कहला जाता था लोटस। सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि MS ऑफिस पैकेज में आपका BDMS सॉफ्टवेयर कौन सा शामिल है? MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या इनमें से कोई नहीं। तो MS ऑफिस पैकेज में जो आपका DBMS सॉफ्टवेयर जो शामिल होता है, वह हमारा कहला जाता है इनमें से कोई नहीं।
ना तो आपके MS वर्ड होता है, ना ही MS पावर पॉइंट होता है, ना ही MS एक्सेल होता है। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये बताइए MS ऑफिस पैकेज में आपका DBMS सॉफ्टवेयर कौन शामिल होता है, ये आपको कमेंट करके बताना। और जितने आपके ऑपरेटर होंगे वो अभी तक कमेंट भी कर दिए होंगे, तो कोशिश कीजिए आप लोग भी एक आध दो चीज़ें आपको कमेंट करने के, फीडबैक करने की। अगला प्रश्न है, कोई भी संस्था या संगठन जो इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान करवाता है क्या कहलाता है? ISP, डोमेन, IP या इनमें से कोई नहीं। तो जो संस्था या संगठन इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान करवाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ही दोस्तों आपका ISP कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? ISP की बात करेंगे। सभी परिचित हैं, ISP से परिचित ही होंगे। जी हाँ। चलिए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। सभी फीडबैक देखिए, आप लोगों का फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लोग फीडबैक करते हैं तो यहाँ हमें भी एक एक पावर पॉइंट हमारे अंदर जनरेट होता है, एक मोटिवेशन जनरेट होता है कि आप लोग फीडबैक कर रहे हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए अवश्य फीडबैक करते रहें। सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों या डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? होम पेज, ईमेल, वेब पेज या ऑफ पेज कहा जाता है। तो सर्वर पर उपस्थित जो वेब पेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों बहुत ही सिंपल भाषा में उनको होम पेज कहा जाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की, कंप्यूटर के मशीनी हिस्से या पुर्जे को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जो मशीनी हिस्से और पुर्जे होते हैं उनको ही हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? तो CPU में जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका कार्य क्या होता है? तो उसका कार्य होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ही कोड करना। CPU के कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को ही क्या है? कोड करना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? C++, LOGU या जावा। तो हम सभी लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग भाषा सभी लोग पढ़ चुके होंगे। तो आपने C पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, जावा, ये तीनों लैंग्वेज पढ़ी होंगी, लेकिन आपका LOGU लोगो लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ा होगा। इसलिए कार्य इंटू क्वेश्चन हमारा C ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है कि क्रमिक निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, कमांड या इनमें से कोई नहीं। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न है। साथ ही साथ टॉप 25 में आपने कितना प्राप्त किया, कितने स्कोर प्राप्त किया, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।